गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वह भूगोल विषय के संदर्भित है और आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं आपसे वह कई कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट 2026 का एग्जाम हो, इन सभी परीक्षाओं में आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है मैप वर्सेस टोपोशीट। ये दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे। एक तो लिखा मैंने मैप यानी कि मानचित्र, और एक लिखा मैंने टोपोशीट यानी कि स्थलाकृतिक अंश चित्र। ये दो अलग अलग शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं और भूगोल में इनका बहुत ही अधिक महत्व हमें देखने को मिलता है और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी बहुत ज्यादा परीक्षाओं के अंतर्गत बनते हैं। आज जो मैं स्पेसिफाई चर्चा करने वाला हूं वो इसके ऊपर करने वाला हूं, टोपोशीट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्थलाकृतिक अंश चित्र। अब जब भी बात अपन इसकी करें, स्थलाकृतिक अंश चित्र, अंश मतलब छोटा पार्ट हो गया ना, चित्र ऐसा जो अंश यानी कि उसका भाग, उसमें भाग कम आता है, क्षेत्र का, पृथ्वी के किसी भाग का, प्रदेश का कम हिस्सा उसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आती है कि ये जो टोपोशीट है इसको बनाया किसने। जब भी हम इसकी बात करें कि ये टोपोशीट को बनाता कौन है, भारत के अंतर्गत इसका निर्माण कौन करता है, तो हम एक विभाग की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं SOI, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यह एक ऐसा विभाग है जिसके बारे में आपको कई सारी नई जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में 1767 में एक ब्रिटिश मेजर थे, ब्रिटिश मेजर, मेजर जेम्स रेनल। जेम्स रेनल, इनके दिशा निर्देश में इस विभाग की स्थापना हुई है। विशेष बात क्या, यह भारत के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत स्थापित हुआ सबसे प्राचीनतम विभाग है। आपसे कोई पूछे कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सबसे पहले स्थापित हुआ, सबसे पहले जो स्थापित हुआ वह विभाग कौन सा है, तो वो है सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का सर्वेक्षण विभाग। यह प्रश्न बनता है, इस प्रश्न पर आप विशेष ध्यान रखें। 1767 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेजर जेम्स रेनल, मेजर जेम्स रेनल के दिशा निर्देश में इसको स्थापित किया गया, इसकी स्थापना हुई। इसलिए यह भारत के प्रथम, ये भारत के क्या थे, प्रथम सर्वेयर जनरल। ये भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, मेजर जेम्स रेनल, भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल जिन्होंने इस विभाग की स्थापना करवाई। करता क्या है ये विभाग, इसकी बात अगर अपन करें तो इसके रोल की बात करेंगे, इसकी भूमिका क्या है। तो जब भी इसके भूमिका की बात की जाए तो भारत की यह प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी है,
यानी कि सबसे प्रधान मानचित्र बनाने वाली एक एजेंसी के रूप में जानी जाती है। और जितना भी टोपोग्राफिकल सर्वे होता है भारत में, वह इस विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत की जितनी भी सीमाएं हैं उनका डिमार्केशन करना, द बाउंड्री डिमार्केशन, इसके अंतर्गत आता है। और जियोडेटिक कंट्रोल के जितने भी आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को भारत के कई प्लानिंग्स के अंदर, यानी कि भारत के कई विभागों को यह देने का काम करता है। तो जो उसका मुख्य रोल है वो क्या है? टोपोग्राफिकल सर्वे करना इसकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर बाउंड्री का डिमार्केशन मैंने बताया, और जियोडेटिक कंट्रोल करना, यानी कि प्रोवाइडिंग जियोडेटिक कंट्रोल डेटा, वो इसको ये देने का काम करता है। और ये विभाग ऐसा है जिसने सन 1852 में एवरेस्ट की ऊंचाई का भी मापन किया था। एक अवधि है 1802 से लेकर 1852 तक, यह एक ऐसी अवधि है, यानी 50 वर्ष इस विभाग को लगे भारत का जितना भी क्षेत्र है उस समस्त क्षेत्र का इन 50 वर्षों में इन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे किया, त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण कर दिया था इस अवधि के दौरान 1802 से लेकर 1852। तो भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो एक बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, और भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित ये सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना विभाग है, सबसे पुराना इसका हिस्सा है, जिसे हम सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता क्या है, इन स्थलाकृतिक अंश चित्रों का निर्माण करता है, यह टोपोशीट्स को बनाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने यह आता है कि टोपोशीट है क्या, व्हाट इज टोपोशीट। दूसरा बिंदु, यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दूसरी, वो ये है कि भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है, जो कि स्थलाकृतिक अंश चित्रों का निर्माण करता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे 1802 से लेकर 1852 के बीच कर चुका। तो यह जो स्थलाकृतिक अंश चित्र होता है, यह एग्जैक्टली होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, हाउ वी डिफाइन टोपोग्राफिकल शीट या टोपोशीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानचित्र और टोपोशीट, इन दोनों की बात मैंने आपके सामने रखी, और मैंने बोला कि मैं टोपोशीट के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे वृहद डिस्कशन करने वाला हूं। तो टोपोशीट होता क्या है? यह लार्ज स्केल मैप होता है। क्या होता है? वृहद मापक अंश चित्र, यानी कि एक वृहद मापक मानचित्र कह सकते हैं इसे हम, लेकिन इसका नाम है टोपोशीट। अंश चित्र के रूप में इसको देखा जाता है। एग्जैक्टली स्थलाकृतिक अंश चित्र मानचित्र की तुलना में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा पृथक होता है। इसको हम अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि स्थलाकृतिक अंश चित्र क्या है? कि एक ऐसा मानचित्र जो वृहद मापक होता है, लार्ज स्केल होता है। अब लार्ज स्केल, इसका मतलब स्मॉल स्केल भी होता है। ग्रेट, इंपॉर्टेंट बात, सारे मानचित्र जो हैं वो स्मॉल स्केल होते हैं, और सारे जो अंश चित्र होते हैं वो लार्ज स्केल होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक ऐसा मानचित्र जो लार्ज स्केल यानी कि वृहद मापक होता है, और जिसके अंतर्गत जनरल, सामान्य बातों के अलावा ऊंचाई का भी प्रदर्शन किया जाता है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय विशेषताएं हैं जिसका डिमार्केशन और जिसका प्रदर्शन इन अंश चित्रों के माध्यम से होता है। तो स्थलाकृतिक अंश चित्र एक ऐसा लार्ज स्केल मैप है जिसके अंतर्गत धरातलीय सतह के भौतिक एवं सांस्कृतिक समग्र पहलुओं का क्या होता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। सो टोपोशीट एक ऐसा लार्ज स्केल मैप जिसकी उपयोगिता, जिसका यूज भारत के जितने भी योजना विभाग हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। जितना भी अपना डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम इन टोपोशीट्स के माध्यम से चलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत
न केवल भौतिक वरन सांस्कृतिक पहलुओं का भी समावेश इसके अंतर्गत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी स्थलाकृतिक अंश चित्रों की, वो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल शीट, टोपोशीट्स, यानी कि स्थलाकृतिक अंश चित्रों का नामांकन एवं अंकन पद्धति। नोमेनक्लेचर मतलब नामांकन और नंबरिंग मतलब अंकन पद्धति। उसको नंबर कैसे दिया जाए और उसको नामित कैसे किया जाए, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपको कई सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे कि स्थलाकृतिक अंश चित्र कैसे नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, कैसे उनका अंकन होता है। सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो विभाग है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम विभाग के रूप में जाना जाता है, वो कैसे इसको नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग के द्वारा सुशोभित करके हमारे सामने पब्लिश करता है। और हम उन टोपोशीट्स को लेकर कई सारे रिसर्च, कई सारी प्लानिंग्स, कई सारा जिसे हम कह सकते हैं डिफेंस स्ट्रेटजीज, उसके द्वारा बनाई जाती है। सो नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल शीट की जब भी बात करते हैं तो स्थलाकृतिक अंश चित्रों को हम इन 4 तरह से जानते हैं, 4 भागों में बांटेंगे अपन, जिसमें सबसे पहला जो है वो है मिलियन टोपोशीट। इसको हम 10 लाखी अंश चित्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 10 लाखी अंश चित्र, मिलियन टोपोशीट। इसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है वो क्या है? डिग्री टोपोशीट। थर्ड नंबर जो आता है क्वार्टर डिग्री टोपोशीट। इसको बोलते हैं डिग्री टोपोशीट, यानी कि डिग्री स्थलाकृतिक अंश चित्र। क्वार्टर डिग्री मतलब 1/4 डिग्री अंश चित्र, 1/4 डिग्री स्थलाकृतिक अंश चित्र। और फोर्थ नंबर जो आता है वो होता है स्पेशल टोपोशीट। नाम ही स्पेशल है, मतलब कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही बनाया जाएगा। बहुत ज्यादा मेटिकुलस जानकारी अगर उस टोपोशीट में देनी हो तब इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की टोपोशीट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मिलियन टोपोशीट, 10 लाखी अंश चित्र, डिग्री टोपोशीट, डिग्री स्थलाकृतिक अंश चित्र, क्वार्टर डिग्री टोपोशीट, 1/4 डिग्री स्थलाकृतिक अंश चित्र और स्पेशल टोपोशीट यानी कि विशिष्ट स्थलाकृतिक अंश चित्र। इन 4 अंश चित्रों के बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। एग्जैक्टली कंपटीशन लेवल पर बहुत सारे ऐसे यूनिक क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा जो छात्र वर्ग है वो समझ ही नहीं पाता ये प्रश्न है ही क्या। अब कैसे हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल शीट की जब बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला टोपोशीट हमारे सामने आया उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा मिलियन टोपोशीट। क्या नाम दिया हमने उसको? मिलियन टोपोशीट, यानी कि मिलियन टोपोशीट। कुल मिलाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में कर ली थी और वो भारत छोड़ के गए थे 1947 में। तो आप देखिए 1767, 1767, 33 ईयर तो वो, और 147 साल बाद यानी कि लगभग 190 ईयर्स, 190 साल पहले इस विभाग की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थापना की। तो
उनका कुछ मकसद रहा होगा। उनका मकसद यह था कि ऑन द टेबल पूरे भारत का एक मानचित्रण किया जाए और ऑन टेबल उसकी सारी जानकारी उनको मिलती रहे। उनका मूल मकसद यही था कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र का, जहां पर वो अपना उपनिवेश स्थापित कर चुके हैं, उसको अच्छी तरह से ऑन टेबल जाने, ऑन टेबल समझे। उनका मूल मकसद इस विभाग की स्थापना करने के पीछे यही था। उन्होंने कोई दूसरे विभाग नहीं स्थापित किए। सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित किया जो उनके बहुत मतलब का था। उन्होंने पूरे देश का मानचित्रण कर लिया। अब वो टेबल पर बैठ के बता सकते हैं कि विच एरिया इज मोर पोटेंशियल फॉर देम। उसके अंदर संभावनाएं वो ढूंढ सकते थे, कहां वन क्षेत्र है, कहां पर फर्टाइल लैंड है, कहां पर हिली एरिया है, कहां पर प्लेन एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, इस ज्ञान के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत का ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेक्षण करवाया और मानचित्रण किया। ऑन टेबल उनके पास भारत का कोना कोना मौजूद रहता था कि यह क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट मिलता है, यहां पर बहुत अधिक वन पाए जाते हैं, यह एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कई सारी प्लेन एरिया है तो वहां पर संभावनाएं अधिक है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम क्यों ना हमारी छावनी वहां स्थापित करें। तो ऐसा ही उन्होंने किया। आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने कोई दूर क्षेत्रों में या जो फिजिकली, जिसे हम टेरेन वाइज कह सकते हैं, भौतिक रूप से अगम्य क्षेत्रों में उन्होंने अपनी छावनियां स्थापित नहीं की। उन्होंने छावनियां स्थापित की द मोस्ट पोटेंशियल एरिया, जहां पर हर प्रकार की सुविधा उनको देखने को मिली, वहां पर उन्होंने अपनी छावनियां स्थापित की। ये कुछ बात मैंने बीच में आप लोगों से की। तो मिलियन टोपोशीट एक ऐसा स्थलाकृतिक अंश चित्र है जो 1:10 लाख के पैमाने पर बनाया जाता है। अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के संदर्भ में, अंग्रेजी सरकार के संदर्भ में, तो उन्होंने भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का मानचित्रण किया। अब आप देखिए, भारत एवं निकटवर्ती, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द रेड सी, फारस की खाड़ी, भारत, म्यांमार, एक जनरल में मैंने आपके सामने बनाया है। तो उनका जो पोटेंशियल एरिया था वो ये था। तो उन्होंने इस भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के मानचित्र को 106 भागों में बांटा, सबसे पहले मिलियन टोपोशीट बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का जब भी मानचित्र आप कहीं देखो तो आप देखोगे उसके अंदर 106 भाग आपको मिलेंगे, 106 पार्ट। हर एक भाग मिलियन टोपोशीट कहलाता है। हर वो भाग, उसके अंदर जो 106 भाग है भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के मानचित्र में, वो 106 आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक भाग को हम मिलियन टोपोशीट कहते हैं। हमारे लिए परीक्षा उपयोगी क्या? हमारे लिए परीक्षा उपयोगी यह है कि 1 मिलियन टोपोशीट जो होती है उसके कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो हमें जानने जरूरी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें 4 चीजें आएगी एक मिलियन टोपोशीट के अंतर्गत। किसी भी टोपोशीट में हम 4 बातों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, 4 फैक्ट्स तो स्पेसिफाई जानेंगे। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है वो है आरेफ। आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न मापक बोलते हैं जिसको, स्केल के रूप में देखा जाता है। स्केल आपने पढ़े फर्स्ट ईयर के अंदर, बहुत सारा बच्चा स्कूल लेवल पर भी पढ़ता है। व्हाट इज स्केल फॉर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, भौगोलिक संदर्भ में या भूगोल के संदर्भ में मापक क्या होता है आप लोगों को पता अच्छी तरह से। ठीक है, तो मापक, सबसे पहली चीज आती है आरेफ। इस मिलियन टोपोशीट का कितना होता है? 1:10 लाख। ध्यान रखना, नोट करने लायक बात है ये, आपको इस बिंदु को नोट करना है कि 1 मिलियन टोपोशीट का जो आरेफ होता है, जो मापक होता है, वो कितना होता है?
1:10 लाख, इसीलिए इसको मिलियन 10 लाखी अंश चित्र कहा जाता है। दूसरी चीज होती है इसके अंतर्गत कंटूर इंटरवल, CI, क्योंकि मैंने बताया आपको कि टोपोशीट एक ऐसा वृहद मापक मानचित्र है जिसके ऊपर भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का एक साथ समावेश होता है। द ऑल कल्चरल एंड फिजिकल फीचर्स आर शोन ऑन दिस मैप, तभी तो वो टोपोशीट है। सो कंटूर इंटरवल, यानी कंटूर इंटरवल मतलब, कंटूर का मतलब होता है समोच्च रेखा, समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली रेखा। थोड़ा मॉडिफाई करूं इस चीज को, समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली रेखा नहीं कह सकते हम इसको। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, व्हाट इज कंटूर? समोच्च रेखा क्या है कि औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। समोच्च रेखा यह होती है कि वो औसत समुद्र तल से खींची जाती है, ठीक है, समान औसत ऊंचाइयों को मिलाकर खींची जाती है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इमेजिनरी लाइन होती है, ग्राउंड पर हमें नहीं देखने को मिलती, धरातल पर नहीं होती है, मानचित्र पर होती है। सो सेकेंड वन इज कंटूर इंटरवल। ये लगभग 200 से लेकर 500 तक वेरी करता है मिलियन टोपोशीट में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ मिलियन टोपोशीट। जैसा उसका पर्पज, उसके अकॉर्डिंग 200 से लेकर 500 तक का कंटूर इंटरवल इसके अंतर्गत अपने को देखने को मिलता है। तीसरी जो बात आती है वो क्या आती है? इंडेक्स नंबर। मैंने बोला था ना नंबरिंग, तो इंडेक्स नंबर आपको मैंने बताया कि 106 बनी, यानी कि 1 से लेकर 106 तक के नंबर इनके होते हैं, उनका इंडेक्स, उनका सूचक संख्या 1 से लेकर 106 तक होती है। चौथा चीज या चौथा जो फैक्ट है इसका, वो इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सटेंशन। आपको पता है एक्सटेंशन मतलब भौगोलिक विस्तार। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम 4x4 डिग्री होता है, 4 डिग्री बाय 4 डिग्री। 1 मिलियन टोपोशीट के ये 4 पक्ष आपको अच्छी तरह से समझने हैं। दूसरी जो टोपोशीट का नाम आया वो मैंने आपको कल बताया था, उसको बोलते हैं अपन डिग्री टोपोशीट। डिग्री टोपोशीट का मतलब 1 डिग्री स्थलाकृतिक अंश चित्र, डिग्री टोपोशीट। मैंने आपको बताया कल की जो भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का मानचित्र था उसको 106 भागों में बांटा गया, ठीक है। 106 मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से लेकर 106 तक। आपके सामने स्थलाकृतिक अंश चित्रों से रिलेटेड कोई प्रश्न बने और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 45 इन सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत 45 नंबर का मतलब क्या है? तो 45 नंबर मतलब 1 से लेकर 106 है, तो 45 नंबर का मतलब जब भी इसकी बात की जाए तो ये क्या है? 1 मिलियन टोपोशीट है। क्लियर? क्योंकि उसका क्या है? ये इंडेक्स नंबर है। उस इंडेक्स नंबर को अपने को माइंड में रखना। 1 से लेकर 1 से 106 तक का कोई भी अंक आपके सामने बोल दिया जाए तो स्थलाकृतिक अंश चित्रों के संदर्भ में या सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संदर्भ में, टोपोग्राफिकल स्टडीज के संदर्भ में हमें उस नंबर को हमारे माइंड के अंदर मिलियन टोपोशीट के रूप में क्लिक करना है। और जैसे ही मिलियन टोपोशीट क्लिक हो, 4 बातें आप अपने माइंड के अंदर बिल्कुल चला लो। RA 1:10 लाख था, कल मैंने आपको बताया 1:10 लाख। कंटूर इंटरवल 200 से लेकर 500 मीटर तक, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 106 तक, और एक्सटेंशन 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री, 4 डिग्री उत्तर दक्षिण और 4 डिग्री पूर्व पश्चिम। सेम डिग्री टोपोशीट। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो 106 मिलियन टोपोशीट है ना, इसमें से कोई भी एक टोपोशीट ले लो आप। लाइक मैंने 45 नंबर ली। 45 नंबर क्यों ली टोपोशीट नंबर? मैंने 45 क्यों चुना? क्योंकि राजस्थान में इसका सर्वाधिक एरिया कवर होता है। ये मिलियन टोपोशीट राजस्थान के ऊपर मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत गुजरात का भी आता है। तो 45 नंबर राजस्थान टोपोशीट के रूप में देख सकते हैं आप, 45 नंबर। तो ये जो 45 नंबर डिग्री मिलियन टोपोशीट है, उदाहरण के रूप में मैं इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने करूं कि यह 45 डिग्री टोपोशीट है
और इसका जो विस्तार है 4 डिग्री उत्तर दक्षिण और 4 ही डिग्री 0 to 4 डिग्री नॉर्थ साउथ और 0 से लेकर 4 डिग्री पूर्व पश्चिम। 45 ये एक मिलियन टोपोशीट है। इसकी 4 बातें अपन ने कल पढ़ ली। अब जब अपन डिग्री टोपोशीट की बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सर्वेक्षण को अधिक प्रिसाइज करने के लिए, अधिक सूक्ष्म करने के लिए इस मिलियन टोपोशीट का डिवीजन किया, विभाजन किया। कैसे विभाजन किया? उत्तर दक्षिण भी बांटा, पूर्व पश्चिम भी बांटा, और इस तरह से उसने भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस पूरी मिलियन टोपोशीट को ऐसे 16 टुकड़ों में बांटा। 16 टुकड़ों में बांटा तो आप देखिए 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। नामांकन क्या दिया है इसका? नामांकन दिया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P। ये एक मिलियन टोपोशीट थी जिसको मैंने 16 टुकड़ों में बांटा। इसमें से एक टुकड़ा, कोई भी एक हिस्सा, जैसे मैंने इस बी को शेड किया, तो ये बी को शेड किया तो इसका एक्सटेंशन 2 से लेकर 3 1 डिग्री हो गया, 0 से लेकर 1 डिग्री हो गया। मिल गई हमारे को डिग्री टोपोशीट, मिल गई ना? ग्रेट। अब हमारे सामने आई डिग्री टोपोशीट। अब डिग्री टोपोशीट कैसे? इसी बी नंबर को, यानी 45 नंबर में, 45 नंबर जो कि एक मिलियन टोपोशीट है, इसका जो बी हिस्सा है उसको मैं कैसे लिखूंगा? 45/b। जब भी ऐसा कुछ अंक 1 से लेकर 106 के साथ में A टू लेकर P तक का कोई संयोजक अंक मिलकर ऐसा नंबर आपके सामने प्रकट हो तो दिमाग में क्लिक करना है आपको। क्या करना है कि ये डिग्री शीट के बारे में बात हो रही है, इसको डिग्री टोपोशीट कहा जाएगा। क्लियर? ग्रेट। अब आप देखिए डिग्री टोपोशीट जिसका नामांकन आपके सामने आया, तो 45B एक मिलियन शीट का 16वां हिस्सा है ये। क्लियर? इसकी भी 4 बातें अपने को ध्यान में रखनी। मैंने आपको बताया प्रत्येक टोपोशीट की 4 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम की है। इसमें जो पहला जो फैक्ट आया वो क्या आया? आरएफ। कनेक्शन नहीं बिठाना पिछले वाले से, ये वाला आरएफ में हमें तो ध्यान रखना है बस कि आरएफ कितना है? 1:2,50,000। क्लियर? उसका 1:10 लाख था, इसका 1:2,50,000। दूसरी चीज कंटूर इंटरवल, समोच्च रेखीय अंतराल 100 मीटर फिक्स है, उसमें 200 से लेकर 500 की अपन ने बात की थी, 100 मीटर। थर्ड नंबर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मैंने बताया आपको A to P, लिख दीजिए A to P। और फोर्थ नंबर जो आता है एक्सटेंशन, कितना है वो एक्सटेंशन? मैंने आपको बताया 1 डिग्री नॉर्थ साउथ से 1 डिग्री ईस्ट वेस्ट। क्लियर? मिलियन टोपोशीट के बारे में पूर्व के वीडियो में पढ़ा। डिग्री टोपोशीट के बारे में आपके सामने जो जानकारी मैंने दी है, इसके बारे में आप एक पॉइंट क्लिक करेंगे अपने दिमाग में कि एक डिग्री टोपोशीट की 4 बातें हमें ध्यान रखनी है कि उसका जो आरएफ होता है 1:2,50,000 होता है, उसका कंटूर इंटरवल 100 मीटर होता है, उसका इंडेक्स नंबर ए से लेकर पी तक के अल्फाबेट का यूज उसके अंतर्गत हुआ है, और उसका एक्सटेंशन 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है, प्रश्न बन जाए कि एक मिलियन टोपोशीट में डिग्री शीट कितनी होती है। आपसे प्रश्न अगर कर लिया जाए कि 1 मिलियन टोपोशीट में डिग्री शीट कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1 मिलियन टोपोशीट में डिग्री शीट होती है 16। ये ए से लेकर पी तक। क्लियर? थर्ड टोपोशीट के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसका सर्वाधिक प्रचलन भारत के अंतर्गत है, और सबसे ज्यादा उसी को रिसर्च के अंतर्गत रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी के दौरान ज्योग्राफी के रिसर्च जितने भी होते हैं
जो नॉट इवन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी उसका यूज आता है, क्योंकि टोपोशीट एक ऐसा मानचित्र है, जैसा मैंने आपको बताया, एक वृहद मापक मानचित्र जो समस्त भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का एक साथ समावेश रखता है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है टोपोशीट्स। कभी आप टोपोशीट के बारे में सर्च करें, गूगल पर देखें टोपोशीट कैसी होती है, तो आपको उसके अंदर रोड्स भी देखने को मिलेगी, आपको उसके अंतर्गत मंदिर का साइन भी देखने को मिलेगा, मस्जिद का साइन भी देखने को मिलेगा, रेलवे ट्रैक्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, उसके अंतर्गत आपको वन क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए उसमें कंटूर रेखाओं का भी समावेश होता है। अधिवास क्षेत्रों को प्रकट करने के लिए उसके अंतर्गत रेड कलर से बहुत सारे लीजेंड्स देखने को मिलेंगे। उसकी एक स्कीम है, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ी है। कन्वेंशनल साइन जिसे हम कहते हैं, रूढ़ि चिन्ह, उन रूढ़ि चिन्हों के माध्यम से उसके अंतर्गत समस्त भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का क्या करते हैं, प्रदर्शन किया जाता है। वो ही जिसे हम कहते हैं रूढ़ि चिन्ह या कन्वेंशनल साइन। वो प्रतीक होते हैं, वो संकेत होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्षेत्रीय आंकड़ों का प्रदर्शन उसके अंतर्गत, क्षेत्रीय विशेषताओं का प्रदर्शन उसके अंतर्गत करते हैं। आज हम जो थर्ड टोपोशीट के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन क्वार्टर डिग्री टोपोशीट। क्वार्टर डिग्री टोपोशीट मतलब 1/4 डिग्री अंश चित्र। थोड़ा सा फ्लैशबैक करना जरूरी इसके अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि मिलियन टोपोशीट 45 नंबर, इसको 16 भागों में बांटा गया। ए से लेकर पी तक के अल्फाबेट इसके अंतर्गत यूज किए। हमने पूर्व वीडियो में इस बी को 45 बी के रूप में प्रकट किया। 45 बी एक टोपोशीट जो आपके सामने बनी हुई, इसको अपन मिलियन टोपोशीट कहेंगे, सॉरी डिग्री टोपोशीट कहेंगे। इसका एक्सटेंशन यहां पर आप देखिए, 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4, तो 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक हुआ उत्तर दक्षिण। और यहां पर जो एक्सटेंशन था वो कितना है, 0 से लेकर 1 डिग्री तक, 0 to 1 डिग्री तक। ये एक डिग्री टोपोशीट है। उसका जो सूचकांक था, उसका जो सूचक नंबर था, नोमेनक्लेचर जो उसका था वो क्या था, 45 बी। अब 45 बी को भी, यानी कि ये भी 1:2,50,000 के पैमाने पर बना हुआ मैप है, मान के चलिए। उसके अंदर आप कितनी डिटेलिंग कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस वहां देखने को मिली सर्वे ऑफ इंडिया के तात्कालिक सर्वेयरों को, स्पेसिफाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्होंने क्या किया कि इस डिग्री टोपोशीट को पुनः विभाजित किया 16 भागों। लेकिन इस बार इन्होंने इसका जो नोमेनक्लेचर है, इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कैसे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ऐसे इसकी इंडेक्सिंग की उन्होंने। सो आपके सामने देखिए, मैंने एक डिग्री शीट को विभाजित किया है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री शीट इनटू क्वार्टर डिग्री टोपोशीट। ये आप समझ सकते हैं इस चीज को कि डिग्री शीट का विभाजन या वर्गीकरण किसके अंतर्गत, क्वार्टर डिग्री टोपोशीट के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर एक डिग्री टोपोशीट में कितनी क्वार्टर डिग्री टोपोशीट हुई, 16। कोई आपसे पूछे कि एक मिलियन टोपोशीट में क्वार्टर डिग्री शीट कितनी हुई, तो हमें पता है कि एक मिलियन टोपोशीट के अंदर डिग्री शीट कितनी थी, 16। और एक डिग्री शीट के अंदर क्वार्टर डिग्री टोपोशीट कितनी है, 16। तो 16 को 16 से गुणा कर लो, 256 आएगा, 256। क्लियर, आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, कैलकुलेशन करने वाली बात बस। सो क्वार्टर डिग्री टोपोशीट इसमें से कोई एक है, ये 16 है ना, तो ये 45/B, इसमें से मैंने इस 15 को शेडेड किया और आपके सामने एक डिजिट लिखा 45B/15। ये नोमेनक्लेचर, ये एक इंडेक्स नंबर बन गया।
अब इस इंडेक्स नंबर को कहीं पर भी आप टोपोशीट के संदर्भ में देखो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संदर्भ में देखो, तो आपको क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए कि यह एक क्वार्टर डिग्री टोपोशीट है। यह एक चौथाई डिग्री अंशचित्र के बारे में बात की जा रही है। जब अपन क्वार्टर डिग्री टोपोशीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम आपके सामने आया, ये नाम है इसका। जैसे मेरा नाम पंकज कुमार सोनी, तो वैसे ये नाम है 45B/15। ये क्या है? उसका नाम है। किसका? क्वार्टर डिग्री टोपोशीट का। यहां पर अंक 1 से लेकर 106 तक का हो सकता है। यहां पर अल्फाबेट A to P हो सकता है। यहां पर जो अंक है वो 1 से लेकर 16 तक का कोई भी हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन से 256 शीटें बनी 1 मिलियन टोपोशीट में, वो सभी क्वार्टर डिग्री टोपोशीट। अब जब भी क्वार्टर डिग्री टोपोशीट की बात की जाएगी, वही 4 फैक्ट्स आपके सामने में जो रख रहा हूं, पिछली 2 टोपोशीट के बारे में मैंने आपको रखा कि एक क्वार्टर डिग्री टोपोशीट के अंतर्गत ये 4 फैक्ट को आप टच रखेंगे हमेशा। पहला जो फैक्ट है वो क्या है? आरएफ कितना होगा? 1:50,000। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा भारत में इसी टोपोशीट का प्रचलन है। प्रश्न बना, 4 टोपोशीट के नाम आ गए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वाधिक किस टोपोशीट का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना आपको, क्वार्टर डिग्री टोपोशीट 1/4 डिग्री अंश चित्रों का निर्माण सर्वाधिक करता है। आरएफ 1:50,000, कंटूर इंटरवल 20 मीटर। बहुत, अब आप देखिए कितना मेटिकुलस, कितना सूक्ष्म जानकारी युक्त टोपोशीट है ये। आपको ध्यान रखने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद कंटूर इंटरवल के बाद आता है इंडेक्स नंबर। इसका इंडेक्स नंबर क्या? जैसे यहां पर इंडेक्स नंबर A to B था ना, तो इसका इंडेक्स नंबर है 1 से लेकर 1 to 16। सबसे लास्ट में आता है इसका एक्सटेंशन। यहां पर कुछ विशेष बात और कर ली जाए, डिग्री और समय, इन दोनों का जो विभाजन है सब यूनिट्स में, वो समान है लगभग। जैसे 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा जाता है और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा जाता है। 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा जाता है। उसी तरह से डिग्री के अंदर 1 डिग्री को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहां पर देखें हम, तो ये पहला जो विभाग है, ये जो पहला पार्ट है इसका, वो 2 डिग्री से शुरू हुआ, कहां खत्म होगा? 2 डिग्री और 15 मिनट पर। दूसरा भाग 2 डिग्री और 30 मिनट पर। तीसरा भाग 2 डिग्री और 45 मिनट पर। और तीसरा 15 जुड़ते ही 15 का 60 हुआ, 45 प्लस 15 60, 60 का मतलब 1 डिग्री, वो 3 डिग्री हो गया। क्लियर? एक्सटेंशन कितना हो गया इसका? 15 मिनट इंटू 15 मिनट। ये है अपनी क्वार्टर डिग्री टोपोशीट। सर्वाधिक प्रचलन, सर्वाधिक इसको बनाया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर वर्तमान तक, अगर किसी टोपोशीट के बारे में सर्वाधिक उन्होंने पब्लिकेशन किया, सर्वाधिक मेटिकुलस स्टडी की, सर्वाधिक मेटिकुलस सर्वेक्षण किया, तो वो किसके ऊपर किया? क्वार्टर डिग्री टोपोशीट पर। आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही क्वार्टर डिग्री टोपोशीट के बारे में। अब क्वार्टर डिग्री टोपोशीट के बाद में एक टोपोशीट और बच गई, लास्ट 4th नंबर है, वो है स्पेशल टोपोशीट। स्पेशल टोपोशीट, इसका जो डिवीजन है वो कुछ, इसका जो निर्माण है कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। वो विशेष परिस्थितियां क्या? सैन्य कारणों के कारण, यानी कि सैनिक, कुल मिलाकर स्ट्रेटेजिक पॉइंट जितने होते हैं, उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट के लिए, विभिन्न भारत की छावनियों के लिए इस टोपोशीट
का निर्माण किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में ही निर्माण होता है, जनरली इसका निर्माण नहीं किया जाता। तो इस टोपोशीट के बारे में वही 4 बातें हमारे को ध्यान रखनी है। पहला, आरएफ 1:25,000 होता है इसका। कंटूर इंटरवल इसका 10 मीटर होता है। इसका इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 6 तक कहीं पर नॉर्थ यानी कि दिशा सूचक भी होता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे 4 दिशाओं का सूचक करके भी इस स्पेशल टोपोशीट को पढ़ा जाता है। और एक्सटेंशन की बात जब भी की जाए इसके अंतर्गत, तो चूंकि हमें पता है कि एक क्वार्टर डिग्री टोपोशीट को हम स्पेशल शीट में बांटेंगे, तो 5 मिनट इंटू 5 मिनट इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आप सभी इस टोपोशीट के वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त करें और मेरे आने वाले वीडियोस के ऊपर फोकस रखें। काफी सारी प्रायोगिक संबंधी जानकारियां, काफी सारी ऐसी विशिष्ट जानकारियां जो आप लोगों ने किताबों में देखी है, पढ़ी नहीं है, उसका ज्ञान आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। मेरा जो मूल ध्येय वाक्य है वो आपको हमेशा प्रत्येक वीडियो के बाद सुनने को मिलेगा। बिलीव इन गॉड, ईश्वर में सदा विश्वास रखें और ज्ञान और विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ें। कनेक्ट विद साइंस एंड नॉलेज एवरी टाइम। थैंक यू सो मच।